दोस्तों हमने आपको अनुच्छेद 19 बता दिया था। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता अधिकार में बताया था कि किस तरह से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी जो है परंपराओं में बच जाते हैं, किस प्रकार हम प्रथाओं में बच जाते हैं और किस प्रकार जो है हमारे पिताजी भी हमारे ऊपर प्रतिबंध डालते हैं। यानी हम व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं और आज़ादी एक तरफ जो है संविधान में आज़ादी भी दिया गया है और दूसरी तरफ आज़ादी के बाद जो है भारत प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यानी एक तरफ जो आज़ादी तो दिया गया है लेकिन दूसरी तरफ प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। और आज हम व्यक्तिगत यानी अनुच्छेद 19 को जो है और भी आज अनुच्छेद 20 देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम अनुच्छेद 19 के भी कई सारी चीज़ें जो स्वतंत्रता में और सारी चीज़ें हैं उसके भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी हम अनुच्छेद 19 अनुच्छेद जो है 20 देखेंगे याद, यानी अनुच्छेद 20। लेकिन उससे पहले हम जो है अनुच्छेद 19 के कुछ जो है अधिकार को देख लेते हैं। यानी स्वतंत्रता के अधिकार में और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे फिल्म बनाने की स्वतंत्रता, यानी फिल्म बनाने की स्वतंत्रता, फिल्म बनाने की स्वतंत्रता, फिल्म बनाने की स्वतंत्रता। यानी हमारे देश में फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर स्वतंत्रता के बारे में पूछता है तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखनी होती है। यानी भूमिका तो सबसे पहले भूमिका एक ही चीज़ होता है। अगर कहीं भी स्वतंत्रता के बारे में पूछे तो एक ही चीज़ होता है कि बिना लोकतंत्र के स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। यानी बिना लोकतंत्र के स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। और लोकतंत्र में स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है और फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम है। यानी फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का माध्यम है। फिल्म जो है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का ही एक जो है माध्यम है और फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक विशेष माध्यम है क्योंकि यह जनमानस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी जनमानस यानी जनता पर जो है जनमानस पर जो है ज़्यादा प्रभाव डालता है क्योंकि इसके दिखाने के तरीके अलग होते हैं। क्योंकि इसके दिखाने की क्या होता है, तरीका अलग होता है। और फिल्म जो होता है वो मनोरंजन का एक माध्यम तो होता ही है लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन का भी एक माध्यम होता है। यानी फिल्म जो है मनोरंजन का माध्यम तो है लेकिन सामाजिक परिवर्तन का भी एक माध्यम है। सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। और जो है क्योंकि यह मनोरंजन का एक माध्यम तो है ही लेकिन सामाजिक परिवर्तन के भी माध्यम है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है जो भारतीय सिनेमा का जो बहुत ज़्यादा महत्व रहा था। भारत की पहली फिल्म 1913 में जब भारत की पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, जब भारत की पहली फिल्म आई थी तो अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारतीय सिनेमा के बारे में सतर्क हो गए थे और उन्होंने इंडियन सिनेमेटोग्राफिक नामक उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया था। उसके बावजूद भी भारत में जन्मभूमि और वहाँ जैसी फिल्म आई थी जो कि भारत के लोगों को जो है काफ़ी अट्रैक्ट किया था। उसके बाद से जो है सिकंदर फिल्म आई जिन्होंने ये बताया कि किस प्रकार जो है कितना भी आक्रामक हो उन्हें भारत से वापस लौटना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद से जो है 1942 में फिल्म आई किस्मत, जिसके गाने थे कि दूर हटो ए दुनिया वालों ये हिंदुस्तान हमारा है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक जो है नई ऊर्जा दी थी। यानी फिल्म जो मनोरंजन का एक माध्यम तो है लेकिन सामाजिक में परिवर्तन का भी एक माध्यम है। और फिल्म पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यानी एक तरफ फिल्म पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है तो फिल्म पर प्रतिबंध आखिर कैसे लगेगा? क्या कोई अगर भारत के ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगेगा तो क्या इससे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अगर भारत में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो क्या उससे लग सकता है? तो नहीं लग सकता है। क्या अगर किसी को ये फिल्म पसंद नहीं है तो क्या इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध तभी लगाया जाता है जब वो अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 के खिलाफ हो, यानी देश की संप्रभुता के खिलाफ हो, देश की एकता अखंडता के खिलाफ हो, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ हो या फिर जो है देश को तोड़ने के लिए हो, तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अन्यथा इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और इसका निष्कर्ष क्या है, यानी इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष देखेंगे, यानी निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। तो हमारे देश में फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है और हमारे देश में अलग अलग प्रकार के फिल्म बनना यह दिखाता है कि भारत में बेहतर लोकतंत्र का एक प्रमाण है और भारत में फिल्म बननी भी चाहिए क्योंकि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है। इसलिए भारत में फिल्म बननी भी चाहिए और भारत में फिल्म बनती भी है, ऐसी नहीं ऐसी जो है बनती भी अलग अलग प्रकार की भारत में फिल्म बनती है। लेकिन अब हम देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता क्या होता है। यानी फिल्म की स्वतंत्रता तो देख लिए लेकिन हम देखेंगे कि अभी अब प्रेस की स्वतंत्रता क्या होता है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता,
प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता हम देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता की जहां बात आएगी, भूमिका वही रहेगा कि बिना लोकतंत्र के स्वतंत्रता का मतलब नहीं है, और स्वतंत्रता लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्व है। और जो है अमेरिका के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से लिखा गया है, अमेरिका के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से लिखा गया है, लेकिन भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं लिखा गया है, बल्कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है, यानी अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में इसका प्रावधान दे दिया गया है। और जो प्रेस जो होता है, यानी प्रेस जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, यानी लोकतंत्र में जो सरकार होती है, जैसे हमारे देश में सरकार है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन उत्तरदायी बनाता कौन है? इसको उत्तरदायी बनाता है सरकार को, तो विपक्ष बनाती है, दबाव बनाती है सरकार के ऊपर। और लेकिन विपक्ष की आवाज़ों को उठाता कौन है? तो प्रेस उठाता है, यानी प्रेस जो होता है इनकी आवाज़ों को उठाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्रेस जो होता है वो सनसनी खबर फैलाती है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। तो किसी भी चीज़ हो गया उसको जो सनसनी बनाकर जो है, जो ये देखिए ऐसा हो गया, ये देखिए मर गया कोई, ये देखिए पुल गिर गया, ऐसा जो है भ्रामक खबरें फैलाती है, यानी जो फेक न्यूज़ फैलाती है। यानी कई बार प्रेस जो होती है वो भ्रामक खबरें फैला देती है। कई बार जो है किसी राजघराने का भी जो है वो पत्रकारिता करने लगती है। कई बार जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए जो है स्वतंत्रता पर प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाया जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी तरह से जो है प्रेस की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह प्रतिबंध तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और भारत में अलग अलग प्रकार के समाचार पत्र होना, अलग अलग प्रकार के न्यूज़ चैनल होना, यह दिखाता है कि भारत में बेहतर लोकतंत्र है और बेहतर लोकतंत्र का प्रमाण है। और जो है भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और प्रेस की स्वतंत्रता है, जो निष्कर्ष में इसका आप लिख सकते हैं। और उसके बाद से हम देखेंगे कि देशद्रोह क्या होता है और राज्यद्रोह क्या होता है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता देख लिए, फिल्म की स्वतंत्रता देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि आखिर जो है देशद्रोह क्या होता है और राज्यद्रोह क्या होता है। देशद्रोह और राज्यद्रोह। देशद्रोह राज्यद्रोह क्या होता है? आप भूमिका में सिर्फ वही चीज़ें लिखिएगा। स्वतंत्रता के मतलब बिना लोकतंत्र की स्वतंत्रता मतलब नहीं है, स्वतंत्रता का लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्व है, आप इसे लिख सकते हैं। और जो देशद्रोह दो प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रद्रोह, और एक होता है राज्यद्रोह। तो देशद्रोह क्या होता है, राष्ट्रद्रोह क्या होता है? तो राष्ट्रद्रोह में जैसे मान लीजिए हमने संसद के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रद्रोह हो जाए। और मान लीजिए सरकार के ऊपर हिंसक आक्रमण कर दिए, तलवार से आक्रमण कर दिए, चाहे कुछ भी हथियार से आक्रमण कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये राष्ट्रद्रोह हो गया। चाहे देश का तिरंगा जला दिए, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। एक होता है राज्यद्रोह। क्या होता है? तो राज्यद्रोह जैसे मान लीजिए सरकार की हम आलोचना कर दिए, सरकार की आलोचना कर दी सरकार की, या फिर सरकार की विधियों का हम जो है विधियों का बहिष्कार करते हैं, विधियों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये क्या है, ये राज्यद्रोह है। लेकिन राज्यद्रोह हमारा फ्रीडम ऑफ राइट भी है, क्योंकि हम जो है हम जो है सरकार की कोई भी नीति अच्छी नहीं हो सकती है, इसलिए जो कोई भी सरकार नीति बना सकती है, इसलिए हमें विरोध करना हमारा जो मूल अधिकार है। लेकिन पहले इसे अपराध माना जा रहा था राज्यद्रोह को, लेकिन उसके बाद से जो है 2021 में जो है केदारनाथ वर्सेस जो उच्चतम न्यायालय केस में कह दिया गया कि जो है जो राज्यद्रोह है वो जो है अपराध नहीं है, यानी जो राज्यद्रोह है वो अपराध की श्रेणी से इसे हटा दिया गया था। राज्यद्रोह को जो है अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही है कि हमारे देश में जो है स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दीजिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को जो है चोर कह दीजिए। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि कोई आपका उत्थान हो सके, यानी आपका उत्थान हो सके, जैसे आपके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, आपके उत्थान हो सके। जैसे स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कोई इंजीनियर बन सके, कोई डॉक्टर बन सके, कोई देश को तोड़ा ना जाए। यानी एक समाज में एक तबका ऐसा भी है जो देश को तोड़ना चाहता है, इसलिए जो है प्रतिबंध लगाना। कोई भी हमारे संविधान में एक तरफ आज़ादी दी गई तो दूसरी तरफ जो उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो है हमारे देश का संविधान इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारे देश में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, इसलिए जो है ये हमने जो है देशद्रोह राज्यद्रोह को देख लिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 19, यानी अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 19 हम देखेंगे। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आप एक अपराधी के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दे सकते हैं। यानी अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक अपराधी को एक बार ही सजा दिया जा सकता है।
एक बार ही सजा दिया जा सकता है। एक अपराधी को सिर्फ एक अपराध किया है, उसे बार बार उसी अपराध के लिए सजा नहीं दिया जा सकता है। यह काम सिर्फ न्यायालय पर लागू होता है। यह जो है न्यायालय पर लागू होता है, यह प्रशासन पर लागू नहीं होता है। यानी प्रशासन पर लागू नहीं होता है, प्रशासन पे ये लागू नहीं होता है, सिर्फ जो है ये न्यायालय ही पर लागू होता है। और ये इसमें अपने ही विरुद्ध गवाही देने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 20 में जो है अपने ही विरुद्ध गवाही देने का अधिकार है। अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार, गवाही अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, तो अपराध करने के लिए आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तो पुलिस से ज़बरदस्ती भी ये कहवा सकती है कि कहो कि तुमने अपराध किए हो। यानी ज़बरदस्ती मारपीट करिए, मारने के बाद तो कोई भी बोलता है, मार कर ज़बरदस्ती आपको कहवा सकती है कि कहिए कि आपने अपराध किया है। अगर आप उसके पास जो पुलिस ले जाती है न्यायालय के पास, तो न्यायालय के पास जाते हैं, तो न्यायालय के पास कह दिए जाकर वहाँ पर कह दीजिए कि हमने अपराध नहीं किया है। तो पुलिस के सामने दिए गए कोई भी बयान को जो है न्यायपालिका नहीं मानती है। यानी जज साहब जो है पुलिस के सामने दिए गए कोई भी बयान को नहीं मानते हैं, क्योंकि जज साहब जानते हैं कि पुलिस जो है मार कर भी किसी को कह सकती है कि तुमने कहो कि तुमने अपराध किए हो। इसलिए जो जज होते हैं वो जो है पुलिस से सबूत मांगते हैं कि आखिर जो है एक इसके विरुद्ध सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह हो गया, कोई भी जो है सबूत इसके लिए चाहिए। बिना सबूत के हम सजा नहीं दे सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर या मुकदमा हो जाने से वह व्यक्ति दोषी नहीं होता है जब तक कि कोर्ट ना कह दे कि वो दोषी है। यानी एफआईआर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं जब तक आप कोर्ट ना कह दे। अब बिना सबूत के कोर्ट नहीं कह सकती है, चाहे आपने जो है पुलिस के सामने गवाही भी दिया हो कि हमने अपराध किया है, फिर भी जो है जज साहब जो है बिना सबूत के सजा नहीं दे सकते हैं। यानी जो है एफआईआर वगैरह हो जाने से व्यक्ति दोषी नहीं होता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 भी हम समझ गए। आखिर हम देखेंगे अनुच्छेद 21 देखेंगे, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है, और इसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।